हमारे देश में बहुत ऐसे कम राज्य हैं जहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, खास करके जो बस ट्रांसपोर्ट है, वो अच्छे हालात में हो। ऐसे बहुत कम राज्य आपको मिलेंगे। आमतौर पर कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर पूरा जो कंट्रोल है वो सरकारी तंत्र का है, यानी कि रोडवेज का होता है, और बहुत ऐसे कम राज्य हैं जहां पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ स्टेज कैरेज ट्रांसपोर्ट की, जो रूट परमिट के ऊपर बसेस चलती हैं। पंजाब उनमें से एक राज्य है जहां पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेवा देती है और लोग उसे प्रेफर करते हैं। बहुत अच्छी बसेस आपको मिल जाएंगी, और शायद बहुत ही कम राज्यों में से होगा पंजाब जहां पर रूरल ट्रांसपोर्ट बेहद अच्छी है। जो गांव को कनेक्ट करती हैं बसेस, उन्हें पंजाब में मिनी बसेस बोला जाता है। 32 सीटर नॉर्मली ये बसेस होती हैं, और कई दशकों से ये बहुत अच्छी सर्विस पंजाब में दे रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे अगर पंजाब से बाहर के रहने वाले हैं कि बहुत सारी मिनी बसेस के अंदर आपको जो है एलईडी मिलेगी, आपको वीडियो उसके अंदर चलते मिलेंगे। जबकि कई ऐसे राज्य हैं हमारे देश के अंदर जहां पर आज भी रूरल ट्रांसपोर्ट के नाम पर लोग एक जीप के अंदर 30-30, 40-40 लोग, या टाटा एस के अंदर 30-30 लोग सवार होकर हम जाते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन इस पंजाब के जो ये बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, खास करके जो प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट थी, वो बिल्कुल बर्बादी के किनारे पे है आजकल, जिसकी एक लंबी स्टोरी है। अगर मैं बोलने लगूंगा तो 2 घंटे की पूरी कहानी आपको लगेगी समझने में, लेकिन मैं चंद शब्दों में आपको कहानी भी बताऊंगा, और आज की दिन में स्टेटस क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में पंजाब की मिनी बसेस और जो बड़ी बसेस हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनके बारे में बात करेंगे। मिनी बसेस से मेरा मतलब है 32 सीटर स्टेज कैरेज बसेस, और बड़ी बसों से मेरा मतलब है जैसे 52 सीटर बसेस चलती हैं, या फिर लग्जरी वॉल्वो मर्सिडीज जैसी बसेस चलती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनी बसेस की। हाल ही में जब कांग्रेस सरकार पंजाब के अंदर आई 2017 में, तो कुछ समय बाद अनाउंस किया गया कि 5000 नए बस परमिट जो है, मिनी बस परमिट है, वो पंजाब के अंदर दिए जाएंगे। बाकायदा उसके लिए स्कीम बनाई गई, नई नई नोटिफिकेशन जारी की गई, एक लंबी प्रक्रिया को पहले फॉलो किया गया। आप सोच रहे होंगे कि नए परमिट दिए जा रहे हैं, नया रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में हो ये रहा है कि जो ऑपरेटर दशकों से ये सर्विस पहले ही दे रहे थे, उनको बर्बाद करके, उनके परमिट छीन के अब नए लोगों को ढूंढा जा रहा है और उनको ये परमिट दिए जाएंगे। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है परमिट अप्लाई करने की, और जो जानकारी हमें मिली है उस हिसाब से लगभग 10,000 एप्लीकेशन अब तक सरकार को मिल चुकी हैं, और 5,000 कुल परमिट इनको देना है। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने नए परमिट अप्लाई किए हैं वो चाहते हैं कि प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और उन्हें परमिट ये ग्रांट किए जाएं। लेकिन वहीं पर जो पुराने ऑपरेटर्स हैं, जो कई सालों से ये सर्विस दे रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये प्रक्रिया रुके और नए परमिट ना दिए जाएं। उनके जो परमिट पहले से चल रहे थे, इतने सालों से वो सेवा दे रहे थे, उनको दोबारा से बहाल किया जाए। इस बात को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की गई है, जिसकी अगली तारीख जो है वो 10 अगस्त है। 10 अगस्त को फैसला होगा। इसके अंदर चैलेंज किया गया है ये जो मौजूदा प्रक्रिया है नई परमिट देने की, तो 10 अगस्त को उम्मीद है कि ये इसके ऊपर जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कोई अपना जो है रुख वो स्पष्ट करेगी। लेकिन फिलहाल कोई स्टे ग्रांट नहीं की गई है, और गवर्नमेंट को रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया है। डिवीजन बेंच है, माननीय जज हैं जस्टिस राजन गुप्ता जी और जस्टिस करमजीत सिंह, इनका डिवीजन बेंच है जो इस केस की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले पंजाब के अंदर मोटे तौर पर 6000 से ज्यादा ऐसे बस परमिट हैं जो रूरल जो पंजाब है उसको शहरों के साथ जोड़ती हैं। जो बसेज ये चल रही थी 6,000-6500 के बीच में बताया जा रहा है कि परमिट ग्रांट हुए पिछले 30-40 सालों में। तो शॉर्टकट में कहानी में आपको बताऊं तो 2012 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया था जिसमें इन परमिट्स को इलीगल करार दे दिया गया था। उसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। 2016 में फिर से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले पे मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट में भी राहत के लिए ऑपरेटर्स गए, लाखों रुपए खर्चा हुआ, लेकिन वहां से भी कोई राहत मिली नहीं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि लगभग 3500 परमिट ऐसा है, 3580 परमिट ऐसे हैं जो अदालतों के फैसले के बाद भी सेफ हैं, उनको कुछ नहीं होगा, वो चलते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कई कानूनी माहिर ऐसे भी हैं कि अभी तक वो परमिट सेफ नहीं है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है इनको लेकर। ये परमिट कैंसिल क्यों किए गए कोर्ट के द्वारा, मैं अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को 1980 के दशक में या 1990 के दशक में एक सरकारी नौकरी मिली, ठीक है। वो अपनी नौकरी ईमानदारी से करता रहा और उसे तनख्वाह भी उसकी मिलती रही। और अब जब मान लीजिए उस व्यक्ति की रिटायरमेंट को 2 साल बचे हैं,
तब एक फैसला आता है कोर्ट का जिसके अंदर यह कहा गया कि तुम्हें जो नौकरी दी थी 1990 में वो एक गलत प्रोसीजर फॉलो करके दी गई थी। जो तुम्हारा डिपार्टमेंट था उन्होंने गलत सेक्शन के अंदर तुम्हें नौकरी दे दी और इस वजह से आज तुम्हें उस नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। जो भी तुम्हारी पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड है वो सब कुछ जब्त कर लिया गया है। अब तुम्हें उसमें से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जो सैलरी तुमने ले ली वो ठीक है, लेकिन आगे अब तुम्हारी नौकरी जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकेगी। ये बात सुनने में बहुत अटपटी लगेगी लेकिन ऐसा ही हुआ है। पंजाब में जो परमिट ग्रांट हुए ये 6000 से ज्यादा कोर्ट का ये कहना है कि वो गलत प्रोसीजर के तहत जारी हुए। स्कीम्स बना दी गई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो वो नहीं बना सकते थे। कई पेचीदगियां हैं तो गलत तरीके से परमिट ग्रांट हुए, इसलिए आज वो सारे जो परमिट हैं वो कैंसिल किए जाते हैं। हम माननीय अदालत का बहुत ही सत्कार करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ये गुजारिश है हमारी, हो सकता है हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, लेकिन लॉजिकल बात ये थी कि अगर गलत स्कीम के अंदर परमिट जारी किए गए तो वो अफसर जिम्मेदार हैं जिन्होंने वो गलत तरीके से परमिट जारी किए, ना कि वो लोग जिन्होंने वो परमिट लिए। आप देखेंगे अखबार में इश्तिहार आया कि परमिट अप्लाई कीजिए, परमिट देने हैं सरकार ने। लोगों ने अप्लाई किए प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो भी सरकार ने बताया। उसके बाद लोगों ने कर्जा लिया, बसेस खरीदी, बसेस चलाई, बकायदा लाखों करोड़ों रुपया टैक्स बीते सालों में सरकार को जमा करवा दिया और लोगों को अच्छी सर्विस भी दी। नई नई बसेस डाली, वीडियो कोच बसेस डाली और सडनली कई सालों बाद बोल दिया कि सॉरी ये तो गलत हो गया, गलत प्रोसीजर से आपको परमिट दे दिए थे, अब आपके परमिट कैंसिल है। ये हुआ है पंजाब के अंदर और अब उन परमिट्स को कैंसिल करके नए परमिट्स देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो मिनी बस परमिट्स का जहां तक सवाल है तो 10 अगस्त 2020 को देखना होगा कोर्ट क्या रुख से ऊपर अपनाती है। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है। तो देखते हैं कि अब जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वो नए प्रोसीजर को चलने देती है या उसे रोकती है। पंजाब के कुछ जो सीनियर ऑपरेटर्स हैं 15 जुलाई को वो उनका एक धरने का प्लान भी है पटियाला में, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका ये होम टाउन है पटियाला, तो वहाँ पर उनका धरना देने का भी प्लान है। मेरा नाम चौधरी अशोक मन, मैं प्रधान है अमृतसर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट बस एसोसीएशन का। मैं इस मसले ते इन्हां बसां वालियां दा अपनी एसोसीएशन नालों पूरा समर्थन करना वा। पर बड़े अफसोस की गल है, कल साडा वफद मिलण गया वा ट्रांसपोर्ट मंत्री नूं। ये तो असीं सुणदे रहे हां भी चीफ मिनिस्टर नहीं किसी नूं मिलदा, पर बाहरली गार्ड ने सानूं ये गल कहती भी मंत्री साहब किसी नूं नहीं मिलदी। ये लोक राज आ, लोकां राहीं बनदा, लोकां वास्ते बनदा। अजीब गवर्नमेंट वेखी आ जिहदे च लोकां नाल हमदर्दी कोई नहीं गी। असीं इन्ना ज़्यादा टैक्स दिंदे आ, असीं मरे पए आ, असीं रुड़े पए आ, साडा कोई सवाल करन साडा कोई मीटिंग करन लई तैयार नहीं गा। साडा अदारा डुब गया वा, साडा सब कुछ, साडे मुलाजम परेशान ने, असीं उन्हां तो वध परेशान आ। ये किहो जी गवर्नमेंट आ, मैनूं ते समझ नहीं आउंदी। इन्ना हैवी टैक्स देण वालिआं नूं भी खुदकशी करनी पई आ, लोकां दा की होगा। ऑपरेटरां ने आख्या भी असीं अपने जियां समेत उत्थे जाके धरना देंगे। मैं भी इस गल दे नाल इन्हां दे समर्थन करना वा, अपने ऑपरेटरां नूं अपील करना वा कि तगड़िया होके असीं इन्हां दा साथ देंगे। इसके बाद बात करें बड़ी बसेस की, जो 32 सीटर से ज़्यादा हैं, 40 सीटर भी हो सकती हैं, 50 सीटर भी हो सकती हैं। वॉल्वो, मर्सिडीज़ जैसी बसेस में उसके अंदर आ गई, जिसे पंजाब के अंदर इंटेग्रल कोच और सुपर इंटेग्रल कोच बोला जाता है। इनके बारे में मैं बता दूं कि जो केस 2012 की मैं बात कर रहा था, मिनी बसेस को लेकर जो केस आया था, वो असल में बड़ी बसेस को लेकर केस था। मिनी बसेस वाले बिना वजह उसके अंदर फंस गए। खैर उसके अंदर एक और जजमेंट ये थी कि जिन भी बसेस ने 24 किलोमीटर से ज़्यादा की एक्सटेंशन ली है, अपने परमिट को बढ़ा लिया है 24 किलोमीटर से ज़्यादा, तो वो जो एक्सटेंशन वाला पोर्शन है उसको काट दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का ओरिजिनल परमिट 250 किलोमीटर का था और एक्ट के अंदर प्रावधान ये है कि आप 24 किलोमीटर तक अपने परमिट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या पंजाब के अंदर कि 24 करके 200 किलोमीटर परमिट को बढ़ा दिया गया। और जब ये केस चला तो कोर्ट ने पाया कि 24 किलोमीटर से ज़्यादा जो भी एक्सटेंशन हुई है वो इलीगल है, उस परमिट को वहाँ से काट देना चाहिए और एक फ्रेश परमिट जारी कर देना चाहिए। वो प्रक्रिया भी धीरे धीरे पंजाब के अंदर चल रही है और हज़ारों जो ऑपरेटर हैं, बड़ी बसेस के जो मालिक हैं, उनकी धड़कनें कभी तेज़ तो कभी धीमी हो जाती हैं उस प्रक्रिया के साथ साथ। इन केसेस की भी सुनवाई RTOs के अंदर होनी है, अगस्त महीने में उसकी डेट्स जारी की गई हैं। तो उसमें भी पता चलेगा कि कितने परमिट हैं जिनको स्लैश कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। और इसके अलावा 2012 में जो फैसला आया था उसके अंदर कुछ बड़े लोगों की भी बसेस हैं जिनको सीधा इल्लीगल करार दिया गया था।
लेकिन शायद उनके ऊपर एक्शन लेने में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सरकार है, उनकी टांगें कांपती हैं, इसलिए कुछ भी अभी तक किया नहीं गया है उन परमिट्स को। तो ये कहानी है पंजाब के बस ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, एक ऐसी इंडस्ट्री जो बेहतरीन काम कर रही थी पूरे देश में। वन ऑफ द बेस्ट जो बस ट्रांसपोर्ट सेवा है वो पंजाब के अंदर दी जा रही थी, चाहे वो बड़ी बसेस की बात हो जो सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, चाहे फिर वो मिनी बसेस की बात थी जो रूरल पंजाब को सिटीज़ के साथ कनेक्ट करती हैं। एक अच्छी फलती फूलती इंडस्ट्री को किस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और कोर्ट्स के आदेश हैं उनके द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। ना सिर्फ ऑपरेटर बर्बाद होंगे बल्कि लॉन्ग रन में आप देखिएगा कि जो लोग हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो इससे कैसे प्रभावित होगी, क्योंकि जिस तरीके से नए परमिट दिए जा रहे हैं खुली नीति के तहत, लिबरल पॉलिसी बोला जाता है कि जो भी आए परमिट ले जाए, उसके तहत घाटे का सौदा बन जाएगी बस ट्रांसपोर्ट। और बहुत से लोग जिनको पता है कि इसमें कुछ बचने वाला नहीं है वो इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकल जाएंगे, जो तजर्बेकार लोग हैं, और अल्टीमेटली सफ़र करेगी आम पब्लिक। जो बड़े बड़े परमिटों को स्लैश आप जब कर देंगे तो बाकी के पोर्शन में सर्विस किस तरीके से दी जाएगी, कोई ऐसी डिटेल्ड प्लानिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास नज़र नहीं आती है। तो बहुत ही एक कन्फ्यूजन बीते 8-10 सालों से पंजाब के अंदर चल रहा है और पूरी जो इंडस्ट्री है प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें वो बर्बादी के किनारे पर पहुंच चुकी है। आज की डेट में असल में ज़रूरी है कि एक विजनरी इंसान जो पूरी एक जो बस ट्रांसपोर्ट सेक्टर है पंजाब का उसको इन्विजन कर पाए कि फ्यूचर में किस तरह की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होनी चाहिए, पूरी एक डिटेल्ड प्लानिंग हो, अगले 20-30 साल का प्लान हो, वो इसको बचा सकता है। एक ऐसा विजन प्लान होना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने इतने साल सेवा दी है, जिनका देखा जाए लॉजिकली कोई कसूर नहीं है, कानूनन कसूर हो सकता है लेकिन लॉजिकली कोई कसूर नज़र नहीं आता है, उन लोगों को भी बचाया जाए और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी बचाया जाए। एक ऐसे विजन प्लान की ज़रूरत है जो फिलहाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी हमने दी है आपको वो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर ज़रूर सपोर्ट करें, वीडियोस देखते रहें। हर रोज़ ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर ट्रांसपोर्ट जगत की नई नई खबरें दी जाती हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।